हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया आज। तो मैं आपको बताऊं कि आज सिर्फ उस इंसान का प्रॉफिट हुआ होगा इन 100 ओनली 10 ओनली 8, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपना जो पेशेंस है उसको बहुत ही संभाल के रखा होगा। देखिए क्यों, उसका रीजन देता। आज था एक्सपायरी, है ना। आज देखो, पहले होता है थीटा इफेक्ट, गामा इफेक्ट, ऐसे करके बहुत सारे इफेक्ट्स। अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा, इसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही पेशेंस क्या चाहिए। देखिए, एक तो ये लाइन है आपकी, है ना। अब इस लाइन पे ऊपर तो ये निकला था, है ना। बट पेशेंस कहाँ चाहिए? पेशेंस यहाँ चाहिए कि इसको क्लोज होने देना चाहिए था, है ना। अगर इसको जिसने क्लोज नहीं होने दिया होगा उसने यहाँ पे एक कॉल लिया होगा और स्टॉप लॉस लेके, या तो स्टॉप लॉस भी क्या ही ले पाया होगा, जल्दी से वो यहाँ के चक्कर में इसके नीचे, इतना नीचे आया होगा, उसका लॉस हो गया होगा। समझ रहे हैं? तो और जिसने यहाँ पे लिया है ना, तो उसका अच्छा प्रॉफिट है ना। बट वो इतने प्रॉफिट में बैठ नहीं पाया होगा, उसको लगा होगा कि ये जो हाई है यहाँ पे निकल जाते हैं। बट जो अच्छा, मान लो एक दो लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही सही से समझा जो हमारा डिस्कशन था उसको, या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके उसको। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, हमारा डिस्कशन ये था कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी थी हमको, और ये जो है ना, ये जो इसका, और हमने ऐसे दो लाइन ड्रॉ करी थी और हमने कहा था दिस इज होल सपोर्ट, है ना। तो ये था कि यहाँ से ऊपर से भी घूम सकता था और ये नीचे से भी घूम सकता था। ठीक है, हमारा ये डिस्कशन था कि ये पूरी जो ये दो लाइन के बीच में जो लाइन है सपोर्ट है, और यहाँ मिलेगा तो हम कॉल लेंगे। ठीक है ना। तो अब जिसने यहाँ इसके ऊपर निकलते ही, समझ रहे हो, ब्रेकआउट पे कॉल लिया होगा, है ना, तो उसका क्या गड़बड़। अब जिसने यहाँ पे, जो हमारा डिस्कशन था कि ये जो कैंडल है इस पे जो सपोर्ट है ना, तो यहाँ पे जिसने लिया होगा उसने हमारी बात सुनी हो कि अगर इसका भी सही से ब्रेक हुआ। देखो, यहाँ पे जो ब्रेक है वो क्या कहते हैं, वहां पे क्लोजिंग ऊपर नहीं है, कि क्लोजिंग ऊपर थी, और जो यहाँ पे रुका होगा, है ना, उसका अच्छा। मैंने क्या बोला था, अगर 724 700 क्रॉस होगा तो 24 800 तुरंत आएगा, है ना। बट इतना सारा खेल के लिए आपको चाहिए होगा बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, है ना। अभी हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, उसके बाद हम एफआईडीआई डेटा भी देखेंगे। बहुत ही अमेजिंग एफआईडीआई डेटा है, आप बिल्कुल बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आज मैं दूंगा। ठीक है। ऑल्सो बजट आने वाला है, तो मेरी जितना रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं अपनी पोजीशन साइज 10% कर लीजिए। मैं भी अपना पोजीशन साइज 10% करूंगा कल से, क्योंकि कल से ये जो है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और आगे देखिए क्या क्या खेल होने वाला है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो है, ये जो हाई है, ये बहुत ही अच्छा बन गया है सपोर्ट, है ना। फिर एक हाई ये है, ठीक है ना। तो ये दो हो गए हैं बहुत अच्छे सपोर्ट। तो अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुले यहाँ कहीं, तो आप कॉल ले लीजिए, सीधे कॉल ले लीजिएगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो आप एसएल, आपका ये इसके नीचे नहीं होगा SL, आपका एसएल होगा इस लाइन के नीचे। ठीक है, तो इसके नीचे निकलता है, निकल जाने दीजिएगा। यहाँ से घूमता है तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन और बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन आप बढ़ा सकते हो। मैं ऐसी 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 मैं एनालिसिस हमेशा नहीं करता हूँ, आज कर रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। कि अब इसको देखो, इसको यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हो गया, यहाँ ब्रेक करने की कोशिश, फेल हो गया, यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी, फेल हो गया। यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो अब ये सपोर्ट हो चुका है ये लाइन। ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर मान लो इसके भी नीचे आ जाता है तब, तो कोई बात नहीं, आपका जो इतना जो लॉस यहाँ पे दिखा रहा होगा उसको आप कट कर देना और सीधे पुट ले लेना, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैजिकल टारगेट्स। आपके सीधे यहाँ तक के बढ़िया टारगेट होंगे। जितना आपने यहाँ पे लॉस किया होगा उसका डबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच में जो लॉस होगा आपका, या आपका मान लीजिए ये लाइन के बीच में जहाँ स्टॉप लॉस है, तो आपको यहाँ पे बढ़िया मिल जाएगा टारगेट।
ठीक है, ये तो बात हो गई कि फ्लैट से खुल के नीचे जाता है तो ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर मान लो मार्केट कल भी गैप खुलता है, कल अगर गैप अप खुलता है और नो, अब समझ रहे हो, अब गैप अप खुलेगा तो आपके पास कोई है नहीं कि कहाँ क्या करना है, बट आपका ये कल अगर गैप अप खुलेगा तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर गैप अप खुलता है और ऊपर टिका जाता है 30 मिनट्स या 10 बजे, 30 मिनट्स या 10 AM, ठीक है, तो आपको सीधा 25 के लिए बैठ जाना है। ठीक है, 25,000 के लिए बैठ जाना है। ठीक है ना, अगर गैप अप खुल के 30 मिनट्स ऊपर, अगर गैप डाउन खुलता है तो मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ से लेना है। अगर इसके पास खुलता है तो यहाँ से लेना है। इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा, समझ रहे हैं, कुछ भी मत करिएगा, बहुत सिंपल रखिएगा। देखिए आज जिसने सिंपल रखा है उसका बहुत बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है आज। समझ रहे हैं, जिसने सिंपल रखा है उसका बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। तो बहुत सिंपल रखिए इसको। ठीक है, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी हमारे एक टारगेट को तो करवा दिया है, दूसरा नहीं किया, ये मैं एग्री करूंगा। देखिए हमारा क्या डिस्कशन था, हमारा था कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो हमारे इस लाइन तक का टारगेट आएंगे। ये लाइन समझ रहे हो, ये देखो, ये 54,800 से हल्का सा नीचे है ना ये लाइन, देखो। वैसे ही 50 यहाँ तक तो टारगेट आएंगी। फर्स्ट सेकंड टारगेट हमारा 53 था, जो कि हासिल आज नहीं हुआ। बट फर्स्ट टारगेट पे ही अगर जैसे आपने डॉजी बनाई थी होगी, आप निकल गए होंगे, आपका बढ़िया प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, और दिन में भी आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे आपको देखो बैंक निफ्टी बहुत ही बेकार हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था तुरंत पुट लेना है। जिसने यहाँ पे पुट ली होगी कि बढ़िया टारगेट मिले होंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज किस किसने ऐसा किया है, किस किसने अपने आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया है, और अब किस किसने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि निफ्टी कल, या बैंक निफ्टी कल कहाँ काम कर सकता है। देखिए बैंक निफ्टी का अभी भी वही है, सेम सिचुएशन इंटैक्ट है। ठीक है ना, सेम सिचुएशन, एकदम सेम सिचुएशन इंटैक्ट है। जब तक ये लेवल्स नहीं तोड़ेगा, आई विल अगेन एंड अगेन से सेम थिंग्स, कि अगर कल फ्लैट ऊपर मिलता है आप पुट लीजिए, यहाँ पे मिलता है आप फिर पुट लीजिए, है ना। गैप डाउन मिलता है तो आप देख लीजिएगा, पहली रेड कैंडल है तो आप एक पुट ले लो, यहाँ पे मिलता है आप कॉल ले लो। कॉन्ट्रा ट्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मामला गड़बड़ है, साइडवेज है, इग्नोर कर दो। जैसे ये पूरा दिन साइडवेज था ना, अगर ऐसा लगता है तो इग्नोर कर दो। बैंक निफ्टी जब तक 52,800, 52,800 के ऊपर या तो क्लोजिंग दे दे हमको, फिर हम चेंज करेंगे, या तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमको चेंज करेंगे। इस जोन में रहेगा तो हमारा हमारा सेम वही रहेगा। ठीक है, आइए एफ आई डी आई डेटा देखते हैं, मजा ही आ जाएगी, आपको मजा आ जाएगी। एफ आई डी आई डेटा है ये, 5,400 करोड़, 1,200, 2,600 करोड़, 4,000 करोड़, देख रहे हैं। अभी क्या है मैं आपको बताऊं, बट जिन लोगों ने, जिस यूट्यूब चैनल में आपको बताया गया होगा कि ये जो है इससे बहुत फायदा हो रहा है और आप तुम लीजिए, नहीं, ऐसा मत करिए। अगर आपको जो हमारे लेवल्स हैं उस हिसाब से करिए, अगर आपको शॉर्ट करना पड़े लेवल के हिसाब से तो शॉर्ट करिए, बैंक निफ्टी में से शॉर्ट करना पड़े आप शॉर्ट करिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। हालांकि बाइंग है, बहुत अच्छी है, बट अभी आने वाला है बजट, और बजट वाले दिन होएगा खेल। समझ रहे हैं, उस दिन क्या अलग स्ट्रैटेजी होगी, कमेंट में बताइए, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। लोगों ने लास्ट, अगर आपको थोड़ा हिंट दूं तो लास्ट इंटरम बजट में ट्राई करी थी, बहुत लॉस हुआ था। बट इस बजट में वही स्ट्रैटेजी चली। देखिए, देखिएगा, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो स्ट्रैटेजी जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यही है कि इस खेला में ना पड़े, ये खेला है, ये खेला में ना पड़े। क्योंकि मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग आज अभी है कि मार्केट की, तो नेक्स्ट वीक जब तक बजट नहीं हो जाता है,
इन सब चीज़ों को फर्क ही नहीं पड़ता है। 25,000 जा रहा है, वेरी गुड, मैंने ऊपर लिखा है 800 के ऊपर बंद, ऊपर आपको आधे घंटा टिका दिखे आप तुरंत जाओ, 25,000 जाएगा। बट अगर आप ये सोचो कि जहां मन अंधा खरीद लेंगे, कॉल खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। इनसे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्कता से करिएगा ट्रेडिंग। पोजीशन साइज 10% से ऊपर मत रखिए, डिसिप्लिन रखिए, 2 ट्रेड से ऊपर मत लीजिए। और जो नए हैं वो 11 बजे पे ही ट्रेड लेंगे, 11 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उस दिन ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे लीजिए, 11 बजे से पहले नए वाले ट्रेडर्स ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, मार्केट को एकदम शांत होने दीजिए, ताकि अगर आप कैंसिल भी ले तो इतना बड़ी कैंडल से ना ले कि आपकी ऐसी तैसी मार दे वो। ठीक है, थैंक यू सो मच।